what we had discussed in the earlier class. Anybody? पिछले क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? एरे हुआ था। एरे में कहाँ तक हो गया था? मल्टी डायमेंशन हो गया था ना? यस सर। ये सब हो गया था। ये आपको दिए थे प्रिंट ऑल वैल्यूज डिविजिबल बाय 7, ये सब बोले थे। यस सर। ये सब बन गया है। यस सर एक बार बता दीजिए। हाँ बोलिए। कैमरा आप लोग ऑफ रखते हैं? सर ये वाला सर वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं सर। पूरा बोलिए, साफ साफ एरे बोलिए। वाला जो था सर। पूरा बोलिए, साफ साफ बोलिए। बोले सर प्रीवियस क्लास का वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे क्या? 19 का कर दिए हैं, 20 का करेंगे आज। ओके सर। अपलोड करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम होता है, डाटा भी जाता है, डाटा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर दूसरा विकल्प ढूंढ के उससे करना पड़ता है। अपलोड करने में डाटा लगता है कि नहीं लगता है? उसमें नहीं लगता है। यस यस सर लगता है। तो एक दिन का कर दिए थे, और जैसे जैसे होते जाएगा फिर करते चले जाएंगे। अरे वाला जरूर कर दीजिए। कोशिश करेंगे कि 20 और 21 आज अगर हो जाए दोनों तो कर देंगे। ठीक है, डाटा ही खत्म हो जाता है, क्या करें, जितना होता है उतना कर देते हैं। और कभी कीजिए तो मोबाइल का डाटा खत्म होता है तो फिर 12 बजे के बाद शुरू होता है रात में। यस सर Yes, यस sir. सर। सर। अच्छा, वैसे भी होता है। अच्छा और बताइए, यहाँ तक हो गया था तो आगे हम लोग शुरू करें ना? Yes, sir. यस पहले जो पूछना है वो सब पूछ लीजिए, वन बाय वन। जो भी आपके मन में क्वेरी है वो पहले कर लीजिए। एक बार अगर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे फोकस करना होगा सबको। ठीक है, जो पूछना है पूछ लीजिए। ओके, कुछ नहीं पूछना है? नो सर। No, sir. तरुण बन कुमार, गया था। तरुण कुमार को पूछना रहता है कुछ कुछ। नहीं सर हाँ, यहाँ इफ के जगह एन इंटू आई कैसे हुआ? आई तो समझ में आ रहा। एन इंटू आई कहाँ लिखा हुआ है? इंटू कहाँ हो रहा है सर? NI कहीं लिखा हुआ उसको एन आई तो पढ़ते अरे हैं, वेरिएबल है। एन आई पढ़ते हैं। एन इंटू आई कौन बोला है आपको पढ़ने? इनका क्वेश्चन था आयुष का। है। Yes, sir. यस सर। ही एन इंटू आई कौन बोला है इसको? ये एलिमेंट है, इसको एरे एलिमेंट बोलते हैं, एन आई पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप मैथमेटिकली इसको समझिएगा, एन इंटू आई तो सब जगह मैथ थोड़ी लगाइएगा, कुछ तो कंप्यूटर के भी बात आपको समझना होगा ना। ठीक है, तो इसको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ एरे, और इसको लिखते हैं एन आई
पढ़ते भी एन आई है, ठीक है, जिसमें एन एरे का नाम हो गया और ब्रैकेट में जो आई लिखे हैं वो उसका इंडेक्स पोजीशन हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तब। ओके, यस सर। तो ये भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो बाद में डिस्कस किए गए थे। ये आई थिंक आपके साथ नहीं डिस्कस हुआ है, वो जो एक पैरेलल बैच आपका चल रहा है उसके साथ डिस्कस हुआ है, ठीक है। पहले तो इतनी सारे डिस्कस कर लेंगे और समय रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन था कि टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे, ठीक है, जैसा कि पिछली बार भी आपको बताए थे, एंड सम द इवन इंडेक्स पोजीशन वैल्यूज। क्या कह रहा है कि सम कीजिए किसको? इवन इंडेक्स पोजीशन वैल्यूज को। उन सारे वैल्यूज को जोड़िए जिनका इंडेक्स पोजीशन इवन है, ठीक। तो डिम n1 to 10 ले लिए, ठीक है, एंट्री भी कर लिए, 10 एंट्री हो गया हमारा, ठीक। जोड़ने के लिए हम लोग क्या ले लिए? s ले लिए 0, और फिर लूप चलाए 1 to 10। यहाँ 1 to 10 क्यों चलाए, 0 to 9 क्यों नहीं चलाए? क्योंकि क्यू बेसिक में 0 से लेके शुरू होता है, अगर हम 1 दे देंगे तो 1 से ही शुरू होगा, हाँ, इसीलिए वेरी 1 से गुड, 10 तक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं देंगे और अपर बाउंड रखेंगे तो 0 से शुरू होगा, जैसा कि ये पिछले वाले में हुआ था। 10 का लिए है तो 0 to 9 चलाए। क्यों? क्योंकि आप जो एरे ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, ये जो एरे ले रहे हैं 9 का ले रहे हैं, अपर बाउंड सिर्फ दे रहे हैं, लोअर बाउंड आप दे नहीं रहे हैं। तो लोअर बाउंड फिक्स है 0, तो 0 to 9 हो गया। लेकिन क्यू बेसिक में कहता है कि आप लोअर अपर दोनों फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोअर 1 कर दिया, अपर 10, ये 1 to 10 ही चलेगा, ठीक है। ओके, तो इनपुट करा लिए। अब और i इज इक्वल टू 1 to 10 चला दिए। इंडेक्स नंबर कौन रिप्रेजेंट करेगा, n की i? n सर, n तो एरे नेम है। आई सर आई आई सर आई सर। हाइड करेगा सर। i दिस i इज द इंडेक्स पोजीशन। तो इसी i को चेक करते हैं कि इवन है कि नहीं। इवन कैसे चेक करेंगे? 2 से डिवाइड करके और रिमाइंडर Yes, चेक sir. करेंगे। अगर 0 आ गया तो इसका तो सर- मतलब वो i वाला पोजीशन Even इवन है। है, और इवन है तो उस एरे वाले वैल्यूज को, यानी उस ni वैल्यू को हमको s में क्या कर देना है? ऐड कर देते हैं। जोड़ देना। क्लियर? ये लूप चलेगा, सारे इवेंट को जोड़ देगा, जब लूप से बाहर निकलेंगे तो इसको प्रिंट करा देंगे, मिल गया। क्लियर? यस सर। इसमें कहीं कोई ऐसा लाइन जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो? ओके, तो इनपुट 10 स्ट्रिंग इन एरे एंड प्रिंट। एक क्वेश्चन ये बच्चे का था कि सर आप नंबर का खाली बताते हैं, स्ट्रिंग का कुछ बता ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि स्ट्रिंग तो आगे पढ़ना ही है हम लोग को, एरे के बाद फिर स्ट्रिंग पे ही थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बोला कि नहीं, फिर भी हमको लगा कि उसके मन में हेजिटेशन है, बता देना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई स्ट्रिंग कैसे होता है? तो वेरिएबल में सर डॉलर लगा देते हैं। तो मैंने कहा एरे में लगा दो डॉलर, ठीक है। तो ये डिम एन डॉलर 1 to 10, इसका मतलब ये किस तरह के ये वैल्यू को रखेगा? स्ट्रिंग वैल्यू रखेगा। लूप वैसे ही चला दिए 1 to 10, यहाँ पे इंटर स्ट्रिंग किए, जो पहले लिखते थे एन आई अब लिख दे रहे हैं एन डॉलर आई। आपका 10वां स्ट्रिंग ले लिया, फिर 1 to 10 चला के प्रिंट करा दिया एन डॉलर आई को। क्लियर? यस सर। ओके, इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था सिंगल डायमेंशन पे, अभी सिंगल डायमेंशन पे ही जो भी काम कर रहा है, इसके बाद आपको मैट्रिक्स एरे पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो इसमें था कि सिंगल डायमेंशन बता ही रहे हैं, तो एक और टॉपिक डील किया जा सकता है, बताया जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग का मतलब होता है
अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो भी एरे ले रहे हैं उस एरे में तो वैल्यू आप जैसे तैसे दे रहे हैं, लेकिन आप चाहेंगे ना कि वो एरे का वैल्यूज क्या हो जाए, असेंडिंग में हो जाए या डिसेंडिंग में हो जाए, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो जाए। ठीक है, तो ये मतलब होता है सॉर्टिंग का। अब सॉर्टिंग करेंगे कैसे? ठीक है, ये तो एक प्रोसेस हो गया, ये एक टेक्निक हो गया। कैसे इसको अचीव करेंगे? ठीक है, कैसे हम अपने एरे पे इस प्रोसेस या टेक्निक को अप्लाई करेंगे? पता है कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू सॉर्ट द एरे। एरे को सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिनमें से कुछ का नाम हमने लिख दिया है, और मैंने बोला था कि किसी एक पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और बाकी आगे जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर या सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां भी कुछ कुछ डिस्कशन मिल जाता है। फिलहाल हमको सॉर्टिंग समझना है, उसके लिए हम कोई एक भी लेके समझ सकते हैं। तो देयर आर वेरियस सॉर्टिंग टेक्निक है, जिनमें से कुछ का नाम लिख दिए हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ईटीसी एक्सेट्रा। ओके, इनमें से एक उठा लिए थे सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो इन दिस सॉर्टिंग टेक्निक, ओके, मैंने बताया था कि इस सॉर्टिंग टेक्निक में अगर एरे में एलिमेंट n है, कितने एलिमेंट हैं? n है, तो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो कितना होगा? n-1। तो अगर एरे 5 का है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो स्टेप्स कितने होंगे? n-5 से 4 स्टेप। 4। 10 के हैं तो कितना होगा? 9 9 100 का है तो कितना होगा? 99 49 का है तो कितना होगा? 48 ये ठीक, ओके। मतलब इतने सारे स्टेटमेंट्स हमें फॉलो, स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब सर स्टेप में होगा क्या, ये तो आप समझा दिए, हम समझ गए। हर स्टेप में हम करेंगे क्या? आप बोल रहे हैं 5 वैल्यू है तो 4 स्टेप चलेगा, तो चारों स्टेप में हम क्या करेंगे? खाली स्टेप चला देंगे तो थोड़ी हो जाएगा, कुछ तो करना होगा ना। तो कहता है कि इन ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप में फर्स्ट वन वैल्यू, कौन सा वैल्यू? फर्स्ट वन में जो पहला होगा, फर्स्ट वन वैल्यू विल कंपेयर विथ नेक्स्ट ऑल वैल्यूज 1 by 1। ठीक है, अपने बाद वाले सारे वैल्यू से एक एक करके कंपेयर करेगा। ठीक है, और कंपैरिजन तो या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, ऐसा ही ना कंपेयर होता है, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम बराबर हो, ऐसा ही ना होता है। तो उसमें हमको ये कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ हम 2 इस्तेमाल करेंगे। ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तब जब हमको लिस्ट को किस में ऑर्डर करना है, असेंडिंग। और लेस कंपैरिजन का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमको लिस्ट को किस में करना है, डिसेंडिंग। ठीक। अब जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? यही ना होगा। अरे मैं तुमसे बड़ा यस हूं, सर या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो कहता है कि अगर सही होगा ना, तो जिन 2 वैल्यू को आपस में कंपेयर कर रहे हैं उनको क्या कर देना है? इंटरचेंज। क्या कर देना है? बट बोलता भी नहीं है सब। स्वैप सर, इंटरचेंज कर देना दोनों। तुम तो ये Swap बोलते हो the या value। अपने पास रख लेते हो? तुम बोलते क्या कर देंगे? स्वैप करेंगे। स्वैपिंग आपको बताया गया था। यस सर, इंटरचेंज करना सर 2 वैल्यू के बीच में। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, इंटरचेंज करना, और इसको 2 तरीके से बताए थे, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल, Yes. विदाउट यूजिंग थर्ड Yes, sir. वेरिएबल। यस सर, ओके, विदाउट। हाँ, तो यहाँ पे यस हम सर। लोग थर्ड वेरिएबल वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे, वो ग्लोबल है, वही इस्तेमाल करना है। ठीक है, वैसे विदाउट भी कर लेंगे क्योंकि नंबर भी है, तो नंबर के केस में विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल से भी जा सकते हैं। ओके,
तो इफ कंपैरिजन फुलफिल देन स्वैप द वैल्यूज, ठीक है। और एक स्टेप इसमें और हमको लिखना होगा, और आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्टेप, आफ्टर completing a step, first one value will be ignored. Will be ignored. Means next one will be the first one. Next one will be the first one. ठीक है, यानी एक स्टेप में जो आपने फर्स्ट वन बनाया है, जैसे वो स्टेप पूरा होगा, अगले स्टेप में उसको इग्नोर कर देना है और उसके बाद वाले को, ठीक है, क्या बना देना है, फर्स्ट वन बना देना है। ओके, अब इसको समझने के लिए जितनी बातें बोले हैं उसको समझने के लिए मान के चलते हैं कि n एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 5, और 2 5 1 4 3 कुछ इस तरह से वैल्यूज है उसमें। तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी? 0 से लेके कहाँ तक चलेगी? 0 से लेके 4 तक चलेगी। 4 तक चलेगी, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स की संख्या इसमें कितनी है? 5 सर। 5 सर। स्टेप्स इसके लिए कितने फॉलो करेंगे? 4 स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम लिख दिए स्टेप नंबर 1, बाद में काट के 0 1 किए हैं, अभी स्टेप 1 ही समझते हैं, बाद में हम 0 वाला को समझाएंगे। स्टेप 1 पहला स्टेप शुरू किए, तो इसमें की वैल्यू कौन बनेगा? 2 ये वाला 2 सर, फर्स्ट वन। ठीक है, तो पहले 2 चेक करेगा, हमको असेंडिंग में करना है, तो ग्रेटर से कंपेयर करेंगे, तो 2 ग्रेटर देन 5, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। आगे बढ़िए, 2 ग्रेटर देन 1, ट्रू या फॉल्स? यस सर, राइट। ट्रू ट्रू। दोनों के बीच में क्या कर देंगे? स्वैपिंग। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ गया क्या? 2 इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज हो गया, ठीक। अब फिर इसको चेक करेंगे, 1 ग्रेटर देन 4, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फिर 1 ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होगा सर, तो इंटरचेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट वन है अपने बाद वाले सबसे कंपेयर कर लिया, एक स्टेप पूरा यस हो। सर। अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें इसको राइट डाउन कर देंगे, तो 1 5 2, ठीक है, 4 3, ये हो गया। यस सर। ठीक है, अब पहला वाले को क्या कर दिए हमने? इंटरचेंज कर दिए, तब वो नहीं होगा। इग्नोर सर, इग्नोर। इग्नोर, ठीक। तो इसके बाद वाला क्या बन जाएगा? फर्स्ट वन हो जाएगा, नेक्स्ट बनेगा सर। यस सर, First नेक्स्ट one. हो जाएगा फर्स्ट वन। ठीक। तो यहाँ पे 5 है। अब इसको हम अब इसके बाद वाले सबसे एक एक करके कंपेयर करेंगे, तो चेक करेंगे कि 5 ग्रेटर देन 2, ट्रू या फॉल्स? यस ट्रू। ट्रू होगा सर। तो इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5। फिर 2 ग्रेटर देन 4, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होगा। 2 ग्रेटर देन 3, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 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 अब इसको अगले स्टेप में इसको फिर से राइट डाउन कर देंगे, तो 1 2 5 4 3 आ गया। यस सर। एंड दिस Yes, इज sir. स्टेप नंबर 3। अब इसका ये फर्स्ट Yes, वन था, तो इसमें भी ये भी एक इग्नोर हो गया और ये बन गया अब क्या? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। ठीक है, अब 5 कंपेयर करेगा 4 से कि 5 ग्रेटर देन 4, यस, तो इंटरचेंज हो गया, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया क्या? 5। ठीक है, फिर ये कंपेयर करेगा कि 4 ग्रेटर देन 3, यस सर, तो यहाँ भी इंटरचेंज हुआ, यस सर। यहाँ आ गया 3 और यहाँ क्या चला गया? 4। 4। क्लियर? ओके, अब तो कोई बचा नहीं, तो अगला स्टेप फॉलो करेंगे। अभी 3 ही हुआ है, चौथा स्टेप में इसको राइट डाउन कर लेंगे, तो यहाँ हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया क्या? 4। क्लियर? ये दोनों इग्नोर था ही, इसको भी इग्नोर करेंगे, ये फर्स्ट वन हो गया। इसको चेक करेंगे कि 5 ग्रेटर देन 4, यस सर, तो यहाँ गया 4, यहाँ गया 5। आपका लिस्ट क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया।
अब जो स्टेप हम 1 2 3 4 चलाए थे, हमने पूछा था बच्चों से कि गिनती 1 से 4 गिने कितना होगा, 4, यस सर। और अगर 0 से 3 तक गिने गिनती तो कितनी बार होगी, 4 4। 4 तो इस गिनती को हम 1 2 3 4 के बजाय गिनती को 0 1 2 3 लिख दें। सर आप क्यों लिखिएगा, वही रहने देते हैं, रहने दे सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से ना हमको फायदा है, लॉजिकली फायदा है, और यहाँ तो मतलब मेरे को गिनती से है, ठीक है। तो इसमें एक लूप चलेगा स्टेप के लिए, ठीक है, जो गिनती गिनेगा स्टेप का, और दूसरा लूप चलेगा कंपैरिजन के लिए। किसके लिए, कंपैरिजन कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो सर ठीक है, ये 1 2 को आपने 0 1 क्यों किया, इससे क्या है, ठीक है, गिनती तो 4 मिल गया। इसको करने से हमको एक फायदा होगा कि ये एक स्टेप के गिनती में भी काम आ जाएगा, और साथ साथ ये जो नंबर होगा ना वही आपका फर्स्ट वन वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे 0 देखिए तो 0 फर्स्ट वन है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है तो 1 वाला क्या है, फर्स्ट वन है। यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है तो 2 इंडेक्स पोजीशन वाला आपका क्या है, फर्स्ट वन है। यहाँ पे स्टेप 3 है तो 3 इंडेक्स पोजीशन वाला आपका क्या है, फर्स्ट वन है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इससे दो फायदा हुआ, एक तो काउंटिंग का भी काम चल गया स्टेप के, और दूसरा हमको इंडेक्स पोजीशन यानी जो फर्स्ट वन है उसका भी पता चल गया। कंपैरिजन कैसे स्टार्ट होगा, तो जो फर्स्ट वन होगा वो अपने बाद वाले सबसे शुरू करेगा, तो बाद वाले सबसे मतलब ठीक बाद वाले से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। तो जहां पे भी जे जो होगा, जहां पे आई होगा उसके ठीक +1 से शुरू करेगा, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा 5 के केस में, 4 4 तक चलेगा, ठीक है। अब इसका अगर हम टेक्निकली तौर पे इसका हम लॉजिकल में लूप जो लिखेंगे लॉजिकली, वो ये वाला स्टेप का होगा जो 0 से लेके कहां तक चला रहा है, 3 और ये वाला कहां से कहां तक चला रहा है, i+1 से लेके कहां तक। 4 इसको किससे चेक करना है, ni पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको किससे चेक करना है, जे लूप से सर, जो लूप चलेगा ठीक है, जे से करना है। और अगर ऐसा फुलफिल हो रहा है तो क्या कराना है, सेटिंग सर। मतलब इंटरचेंज कॉपी कर करवाना देना, है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम हमने बनाया है, हमने डिम n9 लिया, कितना वैल्यू के लिए हो गया, 9 के लिए कि 10 के लिए, 10 के लिए सर, क्योंकि 0 से चलेगा सर। 0 to 9 करके एंट्री करा लिए। आप जैसे 5 sir. 4 1 6 9 जैसे डालना है वैल्यू डाल दीजिएगा। अब सॉर्टिंग स्टार्ट किए, तो जब 5 का लेके चल रहे थे तो स्टेपिंग 0 से लेके कहां तक चला है, 4 तक। 4 तक सर। स्टेप n-1 सर। अरे बाबा, ये स्टेप में देखो ना जी, ये कहां से कहां तक चल रहा है 5 के केस में, 0 से सर। 0 to 3 सर। 3। तो 10 के केस में कहां तक चलेगा, 8 तक सर। 0 to 8। वेरी गुड, 9 तक। वेरी गुड, 0 to 8 0 to 8 yes. मतलब टोटल 9 Yes. लेकिन चलेगा 0 to 8। वेरी गुड। सर। और 4j इज इक्वल टू वही रहेगा 1 i+1 से लास्ट इंडेक्स क्या होगा उसका, 9 सर। 9। और इसमें हम चेक कर रहे हैं ni ग्रेटर देन nj, अगर ट्रू है तो t बराबर ni बराबर nj और nj बराबर t। थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल किया, यस सर। Yes sir. बात हो गया, ठीक है। ये तीनों लाइन से आप क्या कर रहे हैं, Fighting कर रहे हैं। ठीक, ओके। उसके बाद इंडेक्स कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, बंद कीजिए, आपका लिस्ट सॉर्टेड हो गया। 0 to 9 चलाइए और प्रिंट ni कर दीजिए, सॉर्टेड वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सिर्फ इस सिंबल को, ये वाला सिंबल को अगर आपने ग्रेटर के बजाय क्या लिख दिया लेस देन। तो लिस्ट कैसा देगा ये आप, डिसेंडिंग। Order. ठीक है। तो ये प्रोग्राम बना लीजिएगा और यहाँ पे सिर्फ इस सिंबल को, कंपैरिजन सिंबल को जी। ग्रेटर से हटा के लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या प्रिंट करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। एनी डाउट,
एक बार बढ़िया से इसको देखिए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉर्टिंग। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सर सर्चिंग का क्या मतलब होता है? कुछ चीज को सर्च खोजना करना, खोजना सर। खोजना, कोई जो हमें जानकारी नहीं है उस चीज को हम उसको ढूंढना सर्च सर। करें। इसको सर खोजना सर, ढूंढना सर, सर। तो क्या ये प्रोसेस है? सर्चिंग इज अ प्रोसेस कह यस सकते हैं। सर। यस सर, सर्चिंग Yes, प्रोसेस sir. है। Searching is a process, search a new way. टेक्निक भी कह सकते हैं। Yes, sir. Yes, We sir. are into it. यस सर। टू सर्च, किसको सर्च करेगा? जो हम वैल्यू देंगे, उसको yes, यस sir. सर। द गिवन वैल्यू। वैल्यू। यस सर। कहाँ सर्च करेगा? इन द लिस्ट। यस सर। और यहाँ हमारे पास लिस्ट किस रूप में है? अरे Array के रूप में। मेरे ग्रुप में सर। ठीक है, अब जब हम सर्च करेंगे तो क्या होगा? जो वैल्यू डालेंगे सर उसको अरे से सर फाइंड आउट करके देगा सर। एंड जनरेट, फाइंड आउट करके देगा। हमेशा दे ही देगा। नो सर, क्योंकि अगर वो नई वैल्यू होगा तो सर नहीं देगा ना। एंड जनरेट में जनरेट होगा। एप्रोप्रिएट मैसेज। फाउंड और नॉट फाउंड। ठीक है, यस सर। इसके बेसिकली दो टेक्निक्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ। ठीक है, देयर आर टू बेसिक टेक्निक्स। यस सर। एक को कहते हैं लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग। अनइनवर्स। और दूसरे को कहते हैं बाइनरी सर्चिंग।
प्राइमरी ठीक है। यस सर वैसे तो किसी एक का भी अप्लाई कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। ठीक है, लीनियर और सीक्वेंशियल का क्या मतलब हुआ, एक एक करके। लीनियर सर, एक या के बाद सीक्वेंशियल का क्या मतलब हुआ, एक के बाद एक सर। एक के बाद एक एक। एक अब मान करके। लीजिए कि आपके बैच में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और सर मुझे रोहित को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? सबके पास जाना होगा सर। सबके पास जाना होगा, कैसे जाएंगे? स्टार्टिंग मतलब रोल नंबर के उसका अनुसार, सर उसका कुछ यूनिक होगा सर, नेम या आईडी। रोल अरे नंबर भाई, के अनुसार जा जैसे भी बैठा है क्लास में, हम घुसे, हमको नहीं पता है, हमको रोहित के पास पहुंचना है। ठीक है, आप सर इसको ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मत सोचिएगा, वैसे कि जाके कहेंगे कौन है रोहित, खड़े हो जाओ, वैसे नहीं, लॉजिकली इसको सोचिए। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से सोचिए, मेमोरी के हिसाब से सोचिए। तो सबसे पहले क्लास में इंटर करेंगे, क्लास मतलब मेमोरी, एरे, यस सर और उसमें पहला बच्चा जो भी बैठा होगा वहां से शुरू करेंगे, और पॉसिबिलिटीज लास्ट बच्चे तक खोजने की होगी। कहां तक होगी? लास्ट लास्ट। तक सर। ठीक है, अगर सब रोल वाइज बैठा है ऐसा मान के चले, तो रोल 1 से लेके रोल 60 तक हमको खोजने की जरूरत होगी। पॉइंट Yes, क्लियर? यस सर। यस सर। पहला से पूछेंगे कि क्या तुम रोहित को रोहित हो, नहीं तो दूसरे के पास जाएंगे, रोहित हो, नहीं तो तीसरे के पास जाएंगे, रोहित हो, नहीं। मान इसी तरह लीजिए इसी तरह से हम 11वें के पास गए, पूछे रोहित हो, वो कहा कि हाँ हम रोहित है, तो वहीं पे मैसेज दे देंगे कि रोहित है इस क्लास में, और हमारा प्रोसेस वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हम आगे, हमको प्रोसेस Yes, को sir. बढ़ाने की जरूरत नहीं 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 है, है। क्योंकि बच्चे तो 60 हैं, तो हम क्यों यस जाएं? सर यस सर। ठीक है, हमको रोहित खोजना था, मिल गया। क्लियर? यस ठीक है, सर ओके। 60 बच्चे में तो रोहित को खोज लिए। अब मान लो कि ये संख्या 600 है, यस सर तो भी खोज लेंगे। यस सर यस सर। 1000 है तो भी खोज लेंगे। यस सर। 60,000 है तो भी खोज लेंगे सर। लाख यस रहेगा सर, खोज लेंगे। लेट होगा सर मगर ढूंढ लेंगे। टाइम लेट लगेगा होगा, लेकिन वो मिल जाएगा। लेट होगा, टाइम। लेट होगा। वही यस हम सर। कंप्यूटर यूज कर रहे हैं लेट लतीफी के लिए, कि हम एक तो सर्च डाले और नाश्ता पानी करके आए, और अभी तक सर्च ही करके आ रहा है। ठीक है, हर चीज के लिए दिमाग लगाएंगे ना। यस Yes, सर। कहना है कि छोटे छोटे लिस्ट पे तो ये ठीक है टेक्निक, लेकिन बड़े लिस्ट पे, ठीक है, जैसे कि रेलवे का पीएनआर सर्च करना है, और वैसे सर्चिंग में हम इसको अप्लाई कर देंगे, तो पीएनआर अब तक तो करोड़ों अरबों जनरेट हुआ होगा ना। ट्रेन यस से सर। करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं पर डे, तो पर डे करोड़ों पीएनआर जनरेट हो रहा है। ऐसे कलेक्शन करके देखें तो जहां पे भी एक जगह पीएनआर होगा वहां तो अरबों होगा। यस सर यस सर। अब उस अरबों में मेरा एक पीएनआर है, तो हम इस सर्चिंग टेक्निक को वहां देंगे तो पता चलेगा डाले नाश्ता पानी कर रहे हैं, अभी तक सर्च ही कर रहा है। ठीक है, ओके। ट्रेन तो चल सर रहा है। फिर तो ये दिया क्यों है? नहीं, दिया है, सर्चिंग तो करेगा ही, लेकिन इसका इस्तेमाल आप किसके लिए करेंगे? छोटे छोटे लिस्ट के लिए करेंगे, क्योंकि शॉर्ट हमेशा हर स्केल जगह, हुआ सर। हाँ, हमेशा सर हमेशा और हर जगह लिस्ट बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। बहुत जगह लिस्ट फिक्स्ड भी होता है और वहां भी सर्च करने की जरूरत होती है। जैसे बिहार के 38 जिलों में किसी जिले को सर्च करना है कि ये जिला है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो फिक्स्ड है, रोज यस नया सर जिला बनने को तैयार नहीं है। ओके, नहीं है सर 3 के 7 दिनों में किसी दिन को सर्च करना है, ये फिक्स है। महीने में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने को सर्च करना है, ये भी फिक्स्ड है। तो यस ऐसे सर। जहां पे फिक्स्ड लगे ना,
तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, लीनियर का, सीक्वेंशियल सर्चिंग। सीक्वेंशियल का कर लेंगे। लेकिन जहां पे लगे कि बहुत बड़ा है ना, तो कर तो सकते हैं पर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है। यस सर। दूसरा Yes. चीज है कि क्लास में बच्चे चाहे रोल वाइज बैठे हो या ना बैठे हो, ऑर्डर Yes, में sir. हो या ना ऑर्डर में हो, लीनियर सीक्वेंशियल काम करेगा, क्योंकि उसको तो Yes, sir. पहले बच्चे से स्टार्ट करके लास्ट बच्चे तक जाना है पूछते हुए। ठीक है। Yes, sir. अब वो ऑर्डर में बैठा हो या ना बैठा हो, हमको उससे क्या मतलब, हम तो एक एक करके काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर और सीक्वेंशियल सर्च वैसे लिस्ट पे काम करता है जो पहले से ऑर्डर हो या ऑर्डर ना हो। नहीं हो। क्लियर, दोनों पे काम कर जाए। ठीक है। अब है कि बड़े लिस्ट के लिए क्या करेंगे, उसके लिए बाइनरी है, उसमें बाद में आएंगे, पहले आज लीनियर हम लोग कर लेंगे। ठीक है। दिस सर्चिंग टेक्निक डिस्कनेक्ट होने पे कनेक्ट होइएगा, रीज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे का फर्दर Okay, वर्क sir. किया जा सके। Thank you, sir. दिस सर्चिंग टेक्निक applied on a small list normally, on a small list normally वर्ड दे दिए। अब आप कहिएगा कि हम देंगे बड़े लिस्ट के लिए, तो दीजिए, धोखा कौन है। ठीक है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। दिस सर्चिंग टेक्निक अप्लाइड ऑन ए स्मॉल लिस्ट नॉर्मली। ठीक है। दिस searches the given value from start to क्या end of the Last. list। Last. Mm, ठीक है। so End. Oh, so there may be yes, sir. minimum one comparison and maximum n comparison or n comparison for n size of list। अगर लिस्ट का साइज n है तो मिनिमम कितना होगा 1 और मैक्सिमम कितना जाएगा